हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीएमए के बारे में। टीएमए होता क्या है, टीएमए कैसे बनाएं, कितने मार्क्स के होते हैं, टीएमए के बेनिफिट्स क्या हैं, टीएमए जमा अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसके हमें लॉस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है ना। आज हम इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि टीएमए होता क्या है। दरअसल टीएमए हमारे पे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जिसे बहुत से बच्चे साधारण जनरली भाषा में असाइनमेंट बोलते हैं कि हमारे असाइनमेंट कैसे बनेंगे, हमारे असाइनमेंट कैसे जमा हुए। दरअसल उसका पूरा नाम होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। ट्यूटर मार्क असाइनमेंट किसी भी सब्जेक्ट के थ्योरी मार्क्स का 20% मार्क्स होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है। इंग्लिश के सब्जेक्ट का थ्योरी का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। थ्योरी का एग्जाम 100 मार्क्स का है, उसका हम 20% निकालेंगे तो वो हमारा कितने मार्क्स का बना, 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का अगर हमारा बना तो 20 मार्क्स का हमारा टीएमए होगा। और बाकी हमारा अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मास कम्युनिकेशन है, एनवायरमेंटल साइंस, ये 12th क्लास के सब्जेक्ट है। क्योंकि 10th क्लास के सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग होते हैं। जैसे मैथ साइंस है, उसमें 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस, इनका प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल अगर हमारा हटा देते हैं तो हमारा थ्योरी एग्जाम बचता है मात्र 80 मार्क्स का। जब 80 मार्क्स का हमारा थ्योरी एग्जाम है तो उसका 20% अगर हम निकालते हैं तो दैट इज 16 मार्क्स। तो हमारा टीएमए इन सब्जेक्ट का होगा 16 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा, 16 मार्क्स का। और अगर हम किसी नॉर्मल सब्जेक्ट का लेंगे जिसमें कि प्रैक्टिकल नहीं है, उसका टीएमए पूरा 20 मार्क्स का ही होगा। नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टीएमए के जैसे कि आपके 12th क्लास में इंग्लिश है, हिंदी है, अकाउंट है, इको है, बिजनेस है, और आपके बेसिक बेसिक सब्जेक्ट तो यही है। आपके इंट्रोडक्शन टू लॉ है, 10th क्लास में भी आपका हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है। ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इनका टीएमए आपका पूरा 20 मार्क्स का होगा। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनका टीएमए आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल मार्क्स को हटाने के बाद जो थ्योरी मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन थ्योरी मार्क्स का 20% का टीएमए होगा। उदाहरण के तौर पे 10th क्लास में मैथ और साइंस का प्रैक्टिकल जो है वो 15 नंबर का होता है। 15 नंबर का टीएमए का प्रैक्टिकल है मैथ और साइंस का, तो 85 मार्क्स का उनका थ्योरी बचा। 85 मार्क्स की थ्योरी का अगर 20% निकालेंगे तो दैट इज द 17 मार्क्स। तो उनका टीएमए 17 नंबर का होगा। अगर हम 12th क्लास के डेटा एंट्री के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उनका प्रैक्टिकल होता है 60 मार्क्स का। थ्योरी अमाउंट कितना बचा, 40 मार्क्स का। तो 40 मार्क्स का 20% निकालेंगे तो 8 मार्क्स का उसका टीएमए होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि टीएमए किन बच्चों को एनआईएस अलाउ करता है और किन बच्चों को अलाउ नहीं करता है। तो टीएमए सिर्फ फ्रेश बच्चों को अलाउ किया जाता है। फ्रेश बच्चे वह बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, इससे पहले किसी बोर्ड में अपीयर नहीं हुए, तो उनको हम कहते हैं स्ट्रीम 1 स्टूडेंट। जो फर्स्ट टाइम स्ट्रीम 1 में दो ब्लॉक रहते हैं हमारे पास, एक ब्लॉक 1 और एक ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 जो हमारा अप्रैल में जिसमें एग्जाम होते हैं, मार्च में प्रैक्टिकल्स होते हैं। ब्लॉक 2 जिसमें हमारे सितंबर में प्रैक्टिकल्स होते हैं और अक्टूबर में एग्जाम। तो स्ट्रीम 1 के बच्चों को ही केवल एनआईएस अलाउ करता है टीएमए। और उसके बाद आपके स्ट्रीम 2 और ऑन डिमांड के बच्चों को टीएमए अलाउ नहीं करता है। तो स्ट्रीम 2 और ऑन डिमांड के जो भी बच्चे हैं जो एग्जाम ऑन डिमांड में दे रहे हैं, या जिनके स्ट्रीम 2 में जिन्होंने एग्जाम दिया था उनका रह गया है, या कुछ भी उनका एग्जाम छूट गया है, तो वो अगर सोचते हैं कि टीएमए उन्हें बनाना है तो उनके लिए टीएमए नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो टीएमए कैसे बनाएं जिससे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास टीएमए बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि टीएमए के लिए हम पेज कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का हम पेज सिलेक्ट करेंगे उस तरीके का हमारा उस पर राइटिंग स्किल होगा। तो सबसे पहले हमें A4 साइज पेज सिलेक्ट करना है। एक पेज A4 साइज का इस तरीके का आता है, बेसिकली जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरीके का पेज दिख रहा है आपको। ये है ब्लैंक पेज, ये हमें यूज नहीं करना है। हमें पेज यूज करना है इस तरीके का जिसमें कि लाइन होती है। इस तरीके का पेज ऐसा भी आता है कि जिसमें दोनों साइड लाइन हो।
आपको वो पेज मिल जाएगा, उसमें आपको लिखना आसान हो जाएगा। हम A4 साइज का पेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसमें कि हम सबसे पहले ब्लैक पेन, जिस भी पेन को हम प्रयोग करते हैं, ब्लैक और ब्लू को जनरली यूज करते हैं, तो ब्लैक पेन से हम उसमें क्वेश्चंस को पूरा नोट डाउन करेंगे और ब्लू पेन से हम उसमें आंसर को मेंशन करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टीएमए के लिए जो जरूरी चीज है वो है टीएमए का फ्रंट पेज। हम फ्रंट पेज पे क्या क्या मेंशन करें कि जिससे ये आइडेंटिफाई हो कि ये किस सब्जेक्ट का टीएमए है, किस बच्चे का टीएमए है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फ्रंट पेज पे एक ब्लैंक पेपर लेना है। फ्रंट पेज पे अगर हम हो सके पॉसिबल हो तो उसमें एनआईएस का लोगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगो के बाद जो इंपॉर्टेंट हमें लिखना है उसमें उसमें सबसे पहले हमारा इनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का नाम। सबसे ऊपर तो हमने अपना नाम डाला, इनरोलमेंट नंबर डाला, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का नाम, और फिर उसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट आता है वो है स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर का नाम और स्टडी सेंटर का कोड हमें जरूर मेंशन करना है। अब कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि स्टडी सेंटर हमारा कैसे पता चलेगा, कहाँ पे स्टडी सेंटर का कोड है। तो हमारा जो आई कार्ड होता है, आई कार्ड में सबसे नीचे जो ब्लू कलर की लाइन होती है, जैसे कि ये आई कार्ड, इसमें आई कार्ड में आप देख रहे होंगे एक बच्चे का ये आई कार्ड है, इसमें सबसे नीचे जो लाइन ये लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा है स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर को आप यहाँ पे मेंशन करोगे। स्टडी सेंटर का कोड पहले लिखा होगा, वो आप अपने उसमें लिखेंगे। देन आफ्टर आप स्टडी सेंटर का नाम लिखेंगे, जिससे कि ये कंफर्म होता है कि आप इस स्टडी सेंटर के स्टूडेंट हैं, आपका ये सब्जेक्ट कोड है। फ्रंट पेज आप चाहें तो हमसे भी ले सकते हैं। हमारा नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर हमारा इसमें मेंशन है, वो उस पे आप व्हाट्सएप करके फ्रंट पेज आप हमसे बनवा सकते हैं। अगर आपको सॉल्व टीएमए चाहिए, टीएमए की सॉल्व पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो आप हमसे भी मंगा सकते हैं, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे पास से आपको जो सॉल्व टीएमए मिलेगा उससे आपको गारंटी 100% फुल मार्क्स प्राप्त होंगे आपको, क्योंकि आपको पता चलेगा कि टीएमए कैसे बनाते हैं। हमारे पास वेल ट्रेंड बच्चे जो हैं, हमारे वेल ट्रेंड टीचर्स जो है, वो लोग इसको डिजाइन। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बीच में छूट गई हमारी, कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हमारे पिछले कुछ वर्षों में हमारे एडमिशंस में ऐड हुए हैं जिन सब्जेक्ट्स का टीएमए नहीं होता है, जिस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं जनरली वोकेशनल सब्जेक्ट। हमारे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट अपने एडमिशन में चूज कर रखा होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे कि 10th क्लास का बच्चा 608 बेसिक कंप्यूटिंग, 12th क्लास का बच्चा 632 डेटा एंट्री वोकेशनल सब्जेक्ट है, 631 631 कंप्यूटर एप्लीकेशन, 10th क्लास में आपका हेयर एंड केयर। इस तरीके के जितने भी वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, अगर आपने ऐसा किसी भी स्टूडेंट ने वोकेशनल सब्जेक्ट को चूज किया है तो उस वोकेशनल सब्जेक्ट का टीएमए नहीं बनेगा। वोकेशनल सब्जेक्ट का टीएमए कंसीडर नहीं होता है। वोकेशनल सब्जेक्ट प्रैक्टिकल और थ्योरी के बेस पे ही कंसीडर होता है। अगली बात हम करते हैं टीएमए के बेनिफिट्स क्या है। टीएमए का सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमारा यही है कि हम पासिंग मार्क्स में हमें लायबिलिटी मिलती है। पासिंग मार्क्स में लायबिलिटी कैसे मिलती है सर? अब कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल होगा। पासिंग मार्क्स में लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल हमारे पास फिर से हम वहीं आते हैं, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इंग्लिश का या अकाउंट का, इको का, जो 100 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम आता है। अब 100 मार्क्स के थ्योरी के एग्जाम में हमारा पासिंग क्राइटेरिया होता है 33% का, तो हमें कितने लाने पड़ेंगे? 33 मार्क्स। लेकिन अगर हमने उसमें टीएमए सबमिट किया है, टीएमए सबमिट करने के बाद हमारी लायबिलिटी हो जाती है 80% की, तो उसके बाद हमें पासिंग मार्क्स लाने होंगे मात्र 27। और 27 हम पासिंग मार्क्स लाएंगे, लेकिन हमारे टीएमए में हमने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं, सपोज हमने 18 मार्क्स टीएमए में प्राप्त किए, तो हमारा ग्रांड टोटल कितना कहलाएगा? 18 + 27 45। ओवरऑल हमारी परसेंटेज भी रेज कर रहा है टीएमए, और साथ साथ हमें पासिंग मार्क्स की लायबिलिटी भी दे रहा है कि हमें जो ज्यादा मेहनत करनी थी। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टीएमए के जमा नहीं किए उन्होंने, और बेचारे मेहनत करके 27 नंबर लेके आए, लेकिन 27 नंबर लेने के बावजूद भी वो फेल क्यों है? क्योंकि उन्होंने टीएमए नहीं सबमिट किए। अगर उन्होंने टीएमए सबमिट किया होता तो उनकी लायबिलिटी क्राइटेरिया 27 पे पहुंच जाता और वो पास हो जाते। अब अगर टीएमए नहीं जमा करते हो आप, तो आपको 33 मार्क्स लाने।
टीएमए हम अपलोड कैसे करेंगे, टीएमए की हम पीडीएफ कैसे बनाएंगे, कितने साइज की पीडीएफ होनी चाहिए। अगर इससे रिलेटेड भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे अगर कुछ स्टूडेंट्स हमें क्वेरी करके कमेंट्स में बात पूछते हैं तो इससे रिलेटेड भी हम एक अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको केवल ये बताया हुआ है कि टीएमए हमारे लिए जरूरी क्यों है और टीएमए हमें बनाने क्यों है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।